हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे के सारे अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज देखिए निफ्टी की जो है वीकली तरीके से मार्केट ने बंद किया है। मार्केट आज बंद हुआ है। आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन को हम लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं तो मौजन मस्ती के क्योंकि हम ट्रेडर के लिए सैटरडे और संडे वीकली हॉलीडे होता है। और आज वीकली हॉलीडे मार्केट ने क्या किया है कि आप समझ रहे होंगे कि सुबह से रुलाते 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 गैप अप हुआ। गैप अप के बाद एक तरीके से साइडवेज 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 और फिर अचानक लास्ट के मोमेंट में 1 ढाई 3 बजे के बाद एक अच्छा खासा मोमेंट दिया, जिस मोमेंट को जिसने भी कैच किया होगा वो अच्छा कैच किया होगा। और दूसरी कैचिंग के अलावा क्या सबसे बड़ी बात बन रही है, बात यह बन रही है कि मार्केट हर दिन ईच एंड एवरी डे क्या कर रहा है, आपको एटीएच टू एटीएच, एटीएच का मतलब भी आप लोग जानते होंगे ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। आज क्या हुआ तो आज देखिए फाइनली जो हमें क्लोजिंग मिल रही है ना 21,456 के ऊपर, नेक्स्ट जो निफ्टी 50 की मिल रही है, नेक्स्ट 50 की जो मिली है वो 51,957 पे मिली है। मिड कैप की मिली है 10,307 पे, बैंक निफ्टी की 48,143 पे। अब फिन जो आपको फिन निफ्टी का निफ्टी फाइनेंस सर्विस से जो होता है उसका मिला है कहाँ, 21,529.75 पे। ओपनिंग कहाँ होती है तो 21,287 पे। लो आज की डेट में 21,235 का मिलता है। 243 का कल की डेट में भी आपको मैंने बताया था, कल की डेट में कि 243 का एक ज्ञान लेवल है, आप वहां से एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए 243 के बाद 8 पॉइंट की गिरावट हुई है। 8 पॉइंट के बाद सीधा देखेंगे तो 250 पॉइंट के मूवमेंट, जो कि कोई छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी मूवमेंट है। तो ऐसे मूवमेंट्स को आपको कैच करना पड़ेगा। और कैच कैसे करेंगे तो स्मार्ट दिशा के चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब से आपको क्या मिलेगा, अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी यार। सीखते हैं ना, सीख के ही तो मिलना है कुछ ना कुछ। देखिए बिना सीखे कुछ नहीं मिलना। आज देखेंगे एडवांस में टोटल 38 स्टॉक है, डिक्लाइन में सिर्फ 12 स्टॉक, अब अनचेंज में 0 है। नेक्स्ट 50 में जाएंगे तो 24-26 का रेशो हुआ है, सिर्फ जो है 31 पॉइंट का ऊपर दिख रहा है, 0.06% का। निफ्टी मिड कैप में जाएंगे तो आप देखिए 11 और 14 का है, ज़्यादा भी नहीं है, यहाँ पे 45 पॉइंट का हुआ है। बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने बहुत अच्छा गेन किया, 411 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने, और आपको फिर निफ्टी ने आपका 68 पॉइंट का। देखिए कई बार मैंने आप लोगों को दो भाइयों की कहानी बताई है। दो भाई में थे, यहाँ पे एक निफ्टी है और एक दूसरा है बैंक निफ्टी। सुबह अर्लियर मॉर्निंग क्या होता है, निफ्टी खुलती है, पूरा का पूरा कहती है अरे यार मैं तो आज बहुत दूर तक जाने वाला हूँ, मुझे मौज मस्ती करना है। लेकिन बैंक निफ्टी कहती है नहीं यार मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो वो एक तरीके से निफ्टी जो ना अपने आप को एक साइडवेज रेंज में लाती है। जैसे आप देखिए, मैं आपको चार्ट पे लाता हूँ, देखिए कहाँ खुली निफ्टी, ये देखिए आपका कहाँ गया, ये आज की डेट में ये 15 तारीख का डेट है। ये नीचे गई, नीचे जाके फिर उसके ऊपर गई, और यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा मूवमेंट इसने साइडवेज का कर दिया। 21,316 का जो लेवल था, कल भी मैंने आपको बताया होगा कि ज्ञान लेवल था। अब 15 मिनट में मैं इसको लगा देता हूं। अब देखिए क्या होता है, निफ्टी आई 21,243 को टच किया, टच करके फिर ऊपर आ गई 316 पे। 316 पे इसने टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट क्या किया, साइडवेज हो गया। और साइडवेज के बाद आपकी देखिए आप 2 बजे के बाद क्या मूवमेंट मिला है। इसी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, समझना बेहद जरूरी है। हाँ, एक चीज क्या होता है, 21,316 का लेवल जो है ना, ज्ञान लेवल ऐसे टूटता नहीं है, लेकिन आज जो है ना इतना ज्यादा प्रेशर बना टाइम की वजह से कि वो प्रेशर जो है ना ऊपर की तरफ बना के लेके चला गया। अब मार्केट ने फाइनली जो क्लोजिंग दिया ना, वो अपने ज्ञान लेवल से थोड़ा सा नीचे दिया है, 21,462.25 का ज्ञान लेवल आ रहा है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, 21,535 का। 21,535 के बाद आप आएंगे तो 21,609 का, और जो मैं 670-80 का लेवल आपको मैं बोल रहा हूं कि 670 जानी चाहिए। बट जाएगी कि नहीं जाएगी तो ये निफ्टी जानती है, बैंक निफ्टी जानती है। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने क्या किया तो आप देखेंगे तो 48,143, मतलब आज इसकी फाइनली क्लोजिंग मिली है। अब 15 मिनट में मैं इसको चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूं, 48,400 का नेक्स्ट नया टारगेट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये भी साइडवेज होके ये कल का डेट का जो हाई था या आज की डेट का हाई जो ज्ञान लेवल था 47,961, इस लेवल को बार बार मार्केट जाके रिटेस्ट करते ही सीधा नीचे की तरफ आ गई। हाँ, कोई भी अगर एक यहाँ पे जिगर वाला होगा ना, यहां से हमने कॉल उठाया था जो कि ले जाके ऊपर सिंपली यहां पे बुक किया है। एक ये लेवल था, लेवल मार्केट थोड़ी देर साइडवेज थी, मार्केट के वहां के राइटर्स भागने को तैयार नहीं थे। ज्ञान लेवल था 47,524 का, हमें दिख रहा था कि लेवल के अगर इस लेवल को तोड़ती है तो हम लोग इसको निकल जाएंगे अपने ट्रेड से। आपके पास देखिए किसी भी ट्रेड्स को पकड़ते हो ना
तो आपके पास स्टॉप लॉस होगा ना, तो आपके माइंड में डर नहीं बैठेगा। डर के साथ जीना ना अच्छी बात नहीं है। आप सबसे पहली चीज है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका अपना खुद का स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने रुपए का लॉस मिला तो मैं निकल जाऊंगा मुझे। और दूसरा, उस स्टॉप लॉस के बाद अगर आप टारगेट की बात करोगे तो टारगेट आप जिस तरीके से चाहे तो वो कर सकते हैं। आप उसको 5-5%, 10-10% के ब्रोकरेज में कर सकते हैं कि ब्लॉक में कि हाँ 5% मिला तो मैंने अपना कॉस्ट को, अपने स्टॉप लॉस को रिड्यूस करते जाइए, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाइए। यहां पे आपको स्टॉप लॉस आके आपके कॉस्ट पे तो आया था, बट देखिए 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए अगर आप प्रीमियम ले रहे हो या 200 रुपए का, 250, 300, 500 का ले रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, इन द मनी में क्या होता है, देखिए इन द मनी में खरीदेंगे तो आपको उस तरीके से आता है। आपको प्रैक्टिस करना तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके ट्रेड कीजिए और ऐसे लंबे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। लंबे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उनको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे आया ज्ञान लेवल, मार्केट जाती है ऊपर ऊपर ऊपर, अब इसने भी फिर जो है अपने ज्ञान लेवल को ही क्रॉस करके ऊपर की तरफ ही बंद किया है। 48.0, ये देखिए आपका कितना था, एक सेकंड में आपको दिखा, 48.070 और 143 पे इसने क्लोजिंग दिया, फाइनली क्लोजिंग। सो ये मार्केट क्या कर रही है, मतलब सर देखिए एक तरीके से बूमिंग ही हो रही है, बुल हो रही है। 48,400 के बाद भी मार्केट का अभी और भी लेवल है, तो उसको पहचानना बेहद जरूरी है। अब आज तो नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि कल की डेट में कैसे मार्केट करेगी, तो कल का हम लोग कह सकते हैं कि मंडे को कैसे मार्केट काम करेगी, तो वो चीज देखते हैं। 21,524 पे अभी गिफ्ट निफ्टी चल रही है। अब आप देखिए 3 बजे के करीब कहां पे थी, तो 3 बजे की कैंडल, 3 बजे की कैंडल ये रही, देखिए 3, 3:30 बजे की कैंडल ये रही आपकी 3:15, और ये हो गई 3:30 की। मतलब यहां से मार्केट उसके नीचे 544 से नीचे आ रही है। नीचे कहां तक जाएगी, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब इस लेवल को मेंटेन करके क्या करती है, अब यहाँ पे निफ्टी को जो है, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को 467 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को अगर ऊपर तोड़ के या नीचे तोड़ती है, 467 की जगह यहाँ पे भी ले सकते हैं आप इस लेवल को भी। ये देखिए इसने रीटेस्ट किया है, तो ये लेवल आप इस तरीके से चार्ट पे आपको मार्क करना पड़ेगा। चार्ट पे मार्क करने के लिए आपको मैंने कई सारे लेवल्स दिए हुए, उन चीजों को देख सकते हैं आप। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब हम लोग मार्केट में आएंगे क्या, देखिए ये चीज तो हो गया आपका डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस के साथ साथ अब हम लोग मैं थोड़ा हट के यहाँ पे आज आपको मैं लेके आता हूँ रिपोर्ट्स के ऊपर। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे, आप निफ्टी सेलेक्ट कीजिए। निफ्टी सेलेक्ट करते ही आप ये इंट्राडे की आप मूवमेंट देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वीकली मूवमेंट पे। वीकली मूवमेंट करेंगे, हम इसको हाइड कर देते हैं जितने भी हमने लाइन खींचे हुए हैं। अब देखिए मार्केट कर क्या रही है, देखिए सर सिंपली क्या है कि अगर आप देखेंगे 21 से 18,864 ये जो लेवल था, एक दिखा रहा हूं, ये आपका 837 का लो मारा था। 837 से मार्केट एक सीधा सीधा अप मूव ही दे रही है वीकली में। हाँ, एक ये छोटा बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, एक देखिए यहाँ पे लो मारा हुआ है इसने 20,507 का, और यहाँ पे हाई है कितने का, तो वो है 20,291, मतलब 250 पॉइंट का एक तरीके से यहाँ पे गैप भरा पड़ा है। इस गैप को मार्केट को फिल करना है। फिल करने के लिए तो देखिए यहाँ पे तो आएगी जो कहाँ का लेवल है, तो 20,300 के आसपास मार्केट आके इसको गैप को फिल कर सकती है। जिस दिन गैप फिलिंग पे आएगी उस दिन हम उस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। अब चीज देखिए, सीधी बात यह है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट भागे जा रही है। इन चीजों में अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की बात करेंगे तो मैं फ्रेश पोजीशंस को लेके आगे नहीं जाना चाहता। हाँ, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चलूंगा कि हाँ मुझे इतने का मिला तो मैं अपने इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहा हूँ, यहाँ आया तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, यहाँ आया तो मैं निकल जाऊंगा। तो वो आपको अपने लेवल्स को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेवल्स फाइंड आउट कैसे होंगे, तो आपको वीकली, डेली, 15 मिनट के अंदर, 3 मिनट, 5 मिनट आपको टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वीकली में देखेंगे तो 20,163 अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फिर उसके बाद अभी ऊपर जा रही है, तो ऊपर में तो हमें कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा, लेकिन हम ज्ञान लेवल को ही सपोर्ट लेके चलेंगे। अभी 400 कुछ का जो भी लेवल आ रहा है उस लेवल को हम लोग लेके चलेंगे। साथ के साथ अब हम आ जाते हैं डेली एनालिसिस पे। डेली एनालिसिस खोलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक तरीके से बहुत ज्यादा ये एक बहुत बड़ा गैप है। गैप के बाद इस तरीके से, और टाइम जोन में ना
टाइम जोन जो है ये आपका बुलिश टाइम जोन है। बुलिश टाइम जोन का अगर आप देखेंगे तो कितने तारीख का है, आप टाइम जोन को लेके चल सकते हैं। आपका कम से कम ये इसने 21,37 से लेके एक अच्छा मूव दे चुका है अभी तक। तो ये 400 450 पॉइंट का अपना जो मूव देना चाहिए टाइम जोन का वो इसने दे दिया है, लेकिन ये मिनिमम वाला होता है कि 400 पॉइंट को तो मिनिमम देना ही देना होता है। मैक्सिमम क्या होता है 1000 पॉइंट तक भी देती है। तो ये 1000 पॉइंट का ना हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी क्या कर रही है। अगर 1000 पॉइंट का मूव आना है ना तो आप देखिए मेरा लेवल जो दिख रहा है ना, मुझे खुद से दिख रहा है 22,600 का। क्या वो लेवल जाएगी कि नहीं जाएगी निफ्टी को, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। अब आगे क्या करनी वाली है, इन चीजों को सीखना बेहद जरूरी है। सो ऐसे ही वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। और सारे स्टॉक मार्केट के बारे में, बैंक निफ्टी निफ्टी इन चीजों को और भी डिटेल्स में सीखना है ना तो चैनल पे जाइए। आपको बेसिक के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर आपको मैंने वीडियो बना के दिए हैं। बेसिक चीजें सीखिए, सीखने के बाद आप ट्रेडिंग स्किल्स को अपने बढ़ाइए, इंप्रूव कीजिए। स्किल्स इंप्रूव नहीं करना है, नहीं हो पा रहा है, आप मेरे साथ आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में ज्वाइन करते ही आपको क्या मिलेगा, तो सर आपको पैसा कुछ नहीं देना, आपको सिंपली करना क्या है, आप उनके साथ जुड़िए, आपके अपने क्वेश्चंस एनालिसिस वहां पे दीजिए मुझे, व्हाट्सएप पे मुझे लिखिए। अगर कोई क्वेश्चंस या एनालिसिस होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। रिस्पॉन्स कैसे करूंगा, तो आपको उसी तरह मैं पर्सनली चैट करके, या मुझे पर्सनली कोई कॉल भी करना चाहता है तो कॉल कर सकता है। देखिए मार्केट को समझना, सीखना बेहद जरूरी है, और उससे ज्यादा, सीखने से ज्यादा जरूरी है ना इस मार्केट से पैसा निकालना। कोई आसान बात नहीं है। पैसा निकालने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, और वो सबसे बड़ी है कि वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको 1-1.5-2 घंटे निकाल भी लेते हैं ना रोज का, 2-2 घंटे भी अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप अच्छे खासे ट्रेडर बन पाओगे। आप 30%, 40%, 10%, आप इतना मत सोचो कि मुझे 50% मिल जाएगा, 200% मिले। आप एक काम कीजिए, एक सिंपल लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, आप डेली का अपनी कैपिटल का सिर्फ 2% पैसा निकालने की कोशिश कीजिए मार्केट से। 2% का मतलब आप नहीं समझ लोगे। आप 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं ना, 10,000 से 200 रुपये निकालना ईजी होगा। अगर 200 रुपये रोज निकाल रहे हो आप, और मान के चलो महीने में 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, 20 दिन में आपने क्या किया, 20 दिन में मान के चलो 15 दिन आपने प्रॉफिट किया, कितने का हो गया, तो सर 3,000 का हो गया। और 5 दिन आपने लॉस किया तो 1,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, 1,000 रुपए का लॉस माइनस 3,000 करोगे तो सर आपके पास 2,000 रुपए बच रहे हैं। तो 10,000 में से आपने कितने कमा लिए, तो आप देखेंगे तो एक सेकंड, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी नहीं सही है, 15 दूना 30, 3,000 रुपये सही है। तो अगर आप इसको देखोगे तो सर आपके पास कम से कम 2,000 रुपये बच रहे हैं। 10,000 पे 2,000 रुपये मतलब कि 2% आप रोज, 2% रोज भी कमा रहे हो, तो 15 दूना 30, आपका 20% का मंथली रेवेन्यू आ रही है। आप 20% कहीं पे बैंक से मांगोगे तो आपको नहीं देने वाला। तो इन चीजों को, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। मेरे जैसा या कोई भी आपको जैसे चार्ट पे दिखने वाला बंदा अगर बोलता है ना तो उस चीज को मत मानिए। क्यों, क्योंकि सर देखिए क्या है कि उनकी खुद की सोच है, अलग है। आपका अपना दिमाग, मेरा दिमाग, आपका किसी और का, हर, देखिए आपके एनालिसिस एक नहीं हो सकते। सो उस एनालिसिस पे ट्रस्ट करना ठीक है, इतना भी नहीं ट्रस्ट होना चाहिए कि आंख बंद करके हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई उसके ऊपर ढाल दे। देखिए आप खुद देखिए, क्या आप, एक चीज पूछना चाहता हूं, आपकी 5 उंगलियां हैं हाथों में, क्या आपकी 5 उंगलियां एक साथ चलती है, नहीं चलती है, सारे ये सारे अलग होते हैं। जब उनको मुट्ठी बना लोगे तो आपको काम करेगा। आप अगर किसी एनालिसिस की ले रहे हो, डेप्थ में रिपोर्ट ले रहे हो, तो रिपोर्ट लेने के बाद उसके बाद और सारी एनालिसिस आप अपनी खुद की कीजिए, तो आपको मार्केट में बहुत अच्छा मूव मिलेगा। और मूव्स को पहचानना सबसे बड़ी बात है। अब आज इतना ही मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, और आपके साथ एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो आप पहुंचाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आगे और भी ऐसे वीडियो सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप जो है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेज वगैरह नहीं है। सो दोस्तों, इस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे मंडे को।